अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिंस एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। मेरे साथ इस ट्रांसमिशन में शामिल हैं एक्स कैप्टन सलीम मलिक साहब एंड फास्ट एंड फ्यूरियस वहाब रियाज। सलीम भाई, आपसे शुरू करते हुए, आपने और वहाब ने तो कल कहा था वेस्ट इंडीज़ जो है ना वो बता देगी कि हम कौन हैं। ये क्या हो गया? बड़ा अपसेट हुआ है। आमिर का पीर तगड़ा है उसमें। आपने तो ये बताया ना आप अपना रेगुलर मैचेस में निकालेंगे पीर। मंतर है आपके पास, क्या हुआ असल में देखें, हमने प्रेडिक्शन की थी, हमने ये नहीं कहा था कि यही जीतेगी। तो ये गेम का हिस्सा है। आप देखें, मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ को मैं समझता हूँ कि बहुत, जब से मैं क्रिकेट देख रहा हूँ इतने बड़े ब्लंडर मारती है वो टीम कि अगर आप उनको इंडिविजुअल देखें, लीगों में अगर उनके आप मैचेस वगैरह देखें तो उनका कोई प्लेयर आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिसको आप किसी के साथ भी कंपेयर कर सकते हैं। आप सोचते हैं यार ये कितना बड़ा प्लेयर है, मगर जैसे ही वेस्ट इंडीज़ की टीम इकट्ठी होती है, एक टीम होती है, वेस्ट इंडीज़ की तरफ से खेलते हैं तो उनकी परफॉर्मेंस ऐसे गिरती है। शायद उसकी रीज़न ये है कि वो एक छोटे छोटे आइलैंड हैं, आपको पता है उनकी करेंसी भी अलग-अलग है। हर आइलैंड की अपनी करेंसी है, तो वो शायद पेज पे नहीं आ पा रहे। मुझे लगता है कि वो एक पेज का मसला है। आप देखें, बहुत देर से देख रहे हैं आप उनकी पुरानी टीम को भी देख लें, वो एकदम कुछ मैचों में ऐसा कर देते हैं कि आपको लगता है यार ये वेस्ट इंडीज़ है जिसने इस तरह इतना गंदा परफॉर्म किया। आप देखो कि एक दो बंदे के अलावा, होल्डर के अलावा, उसने बॉलिंग में भी आप उसको देखो, उसको पूरे ओवर नहीं करवाए। 3 ओवर में उसने बहुत कम स्कोर दिया है और उसने 14, और उसने बैटिंग में भी उसने थोड़ा बहुत, हमेशा से मैं देख रहा हूँ वो बेहतर आके खेलता है, बॉलिंग भी बेहतर करता है। मगर बाकी लोगों को क्या होता है, ये मेरा ख्याल आमिर कल आएगा ना। आमिर आज, अच्छा ये भी आमिर आज नहीं है हमारे साथ। आमिर ट्रैवल कर रहे हैं यूके से, इंशाल्लाह कल वो हमारे साथ यहाँ पे होंगे। आमिर के पीर के बारे में तो पूछेंगे ही, लेकिन ज़रा देखें ना, पहले से 6 ओवर में 53 रन वेस्ट इंडीज़ के पास, विकेट सिर्फ 2, 7 से 15 में काया पलट गई। आप ये देखें कि 57 पे उनका पहला आउट और 100 में आउट हो गए हैं। मतलब ये कोई मजाक है यार, आप इंटरनेशनल इतने सालों से खेल रहे हो। और ये सॉरी, मैं वहाँ बीच में बोल पड़ा था मैंने, चूँकि ये 47 पे 1 आउट, 50 पे 2 आउट और 6-7 ओवर हुए थे, और ये तो मजाक हो रहा है यार, ये कोई क्रिकेट थोड़ी है। ये क्या हुआ, कहाँ? देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे पहले तो वेस्ट इंडीज़ को ये सोचना पड़ेगा कि ये एशियन पिचेस नहीं है या पिचेस नहीं है जिधर उनको, या वेस्ट इंडीज़ पिचेस हैं जहाँ पे स्पिनर से आप अटैक करवा दें और फिर आप स्पिनर से अटैक करवा के आप गेम को आगे लेके जाना चाह रहे हैं। जब आपके पास जेसन होल्डर जैसा बॉलर है, या आपके पास मकॉय है, या आपके पास इवन के जो आज खेले हैं इसमें अंसारी जोसेफ है, आप अपने फास्ट बॉलर्स को अप फ्रंट यूज़ करें। आप अभी तक उस मेंटालिटी में है कि हम स्पिनर से करवाएंगे। T20 इज़ ऑल अबाउट गेटिंग विकेट्स। अगर आप विकेट नहीं लेंगे तो आप मैच नहीं जीतेंगे। अगर हम डिफरेंस देखें, जिस बात की आप बात करें, अगर हम पहले 6 ओवर देखें दोनों टीमों के, तो दोनों के 53 फॉर, उनका कोई आउट नहीं था। वेस्ट इंडीज़ वॉज 53 फॉर 2 विकेट्स, ठीक है जी। उसके बाद जो डिफरेंस आया कि उन्होंने अगले 8 ओवर में स्कॉटलैंड ने 8 रन की एवरेज से रन किए हैं, उनकी 3 विकेटें गिरी हैं, लेकिन उन्होंने 8 के एवरेज के हिसाब से 63 किया 8 ओवरों में। वेस्ट इंडीज़ ने 36 किया 4 की एवरेज के साथ, और उनमें से भी एक ही प्लेयर ने स्कोर किया है सिर्फ 66, बाकियों ने साथ आके थोड़ा साथ दिया। तो इनको अपनी गेम का आई थिंक अभी तक, या तो जो कैप्टन पूरन है, मुझे लगता है कि ही हैज़ नो आइडिया कि वो क्या कर रहे हैं। मेरा ख्याल है उस माइंड सेट से, उस मेंटालिटी से बाहर आना पड़ेगा। T20 में अगर आप विकेटें नहीं लेंगे तो आप एक आधा मैच जीत सकते हैं, लेकिन मोस्टली मैचेस आप हार जाएंगे। बेसिक डिफरेंस है, देखे ना, 7 से 15 ओवर तक 36 रन और 6 विकेटें गंवा दी वेस्ट इंडीज़ ने, और फिर आखिर में भी सिर्फ 29 रन, और आखिर में तो विकेट नहीं, लेकिन दैट इज इट कि इनको थोड़ा सा सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि इनको किस तरीके से क्रिकेट खेलनी है। ऑस्ट्रेलियन पिचेस में आप स्पिनर से अटैक करवा रहे हैं तो आप एडवांटेज जो है वो ले ही नहीं पा रहे जो आपको एडवांटेज लेना चाहिए एज अ टीम। वैसे भी वहाँ ये देखो, इन्होंने इतने सालों से, ये इंटरनेशनल टीम है, वेस्ट इंडीज़ ऑस्ट्रेलिया के बहुत टूर किए हैं इन्होंने। क्या इनको नहीं पता कि वहाँ की पिचेस क्या होती हैं? इनका भी मेरा ख्याल है हमारे वाला हिसाब है कि जैसे हमारी हमारा उनका जैसा हिसाब है।
नहीं हमारी हमसे टीम तो ज़्यादा फिर बुरा बहुत है। बेहतर है। अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी मैं जरा चाह रहा हूँ कि हम पहले जरूर रेगुलर मैचेस हैं ना उस पर बात करें, फिर टीम पाकिस्तान की कारकर्दगी की रिपोर्ट भी है। इट्स द माइंडसेट हैज़ टू चेंज। वेस्ट इंडीज टीम का जो माइंडसेट है ना, वो अभी आई डोंट थिंक इज दैट द वे। वो अपनी, अगर आप उनकी CPL भी देखेंगे तो उनकी कोशिश यही है कि मैच को हम आखिर तक ले जाएं और फिर आखिर में चाहे बैटिंग करें चाहे बॉलिंग करें हम देखेंगे। अगर हम इनके प्लेयर्स को देखें कि ये कहीं और भी खेल रहे हैं और उन स्पेशली इनके कैप्टन हेड कर रहे हैं उस टीम को किसी भी लीग में, तो सबकी मेंटालिटी यही है कि जी आप ऑफ स्टंप के बाहर आ जाएं और आप विकेटें लेने जा ही नहीं रहे। T20 क्रिकेट में आप विकेटें नहीं लेंगे तो दूसरी टीमें आपको मैच आपसे ले जाएंगी। और उनका वहाँ भी एक और चीज़ भी देखो, इनका भी हमारे वाला हाल है कि हर साल इनका कप्तान चेंज होता है। नहीं हमारा तो हर दो साल साल से सही है। हमारा नहीं, ठीक आप चल रहा है। बाबर अब- के अब बाबर आप के चाह रहे हैं आने कि के change हो जाए बाद तो अलग बाबर बात के है। आने बाबर के के बाद बाद। बाबर से पहले अगर आप देखो कि इनकी भी बहुत कप्तान चेंज हुए हैं। होल्डर को ले लो, बहुत सारे मैं आप नाम ले सकता हूँ। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड एक जैसे हैं। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड जो है वो मनपसंद लोगों को लगाता है, दोस्तियों पे लगाता है ना। नहीं दोस्तियों पे नहीं, उन पे मेरा ख्याल पाकिस्तान वो क्रिकेट बोर्ड आइलैंड वेस्ट का इंडियन क्रिकेट बोर्ड जैसा है। नहीं मेरे ख्याल वहाँ आइलैंड का काफ़ी इन्फ्लुएंस है। कुछ आइलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो हर दफ़ा कैप्टन चेंज हो जाता है उनका। ये नहीं होना चाहिए मेरा ख्याल। अगर आप इंडिविजुअली इन प्लेयर्स को देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में सस्टेन करना तो आप देखें इनके बड़े नाम हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं, मगर जैसे ही ये वेस्ट इंडीज़ की One तरफ से unit खेलते बनता हैं वो एकदम ये जैसे होता नहीं है कि ये साइलेंट वाला परफॉर्म ना करे, ये कप्तान है तो ये हम, मुझे तो ये फील होता है कि वो चाहते हैं कि ये ना जीते तो हमारा कैप्टन डोमेस्टिक पॉलिटिक्स आ जाती है। आ जाती है। ये डेफिनेटली है। लेकिन वो पार्टनरशिप्स पे उन्होंने अच्छा खेला है। जॉर्ज मेंसी को हम देखें तो वो शुरू से पहले ओवर से आए हैं और वो एंड तक गए हैं। उनके सामने विकेट्स गिर रही थी लेकिन उनको अपना रोल पता था कि मुझे टीम को कैसे लेके चलना है। उनको बीच में अगर हम देखें तो माइकल जॉन्स है, उन्होंने 20 रन किए हैं। उसके बाद मैकवार्ड है, उन्होंने 23 रन किए हैं 14 बॉलों पर। आखिर में क्रिस ग्रेव्स ने 16 किए 11 बॉलों पर। सो आपको एक बैट्समैन चाहिए जो क्रिकेट को अपनी गेम को लेके चलता रहे, एंड तक जाए। हालांकि जॉर्ज मेंजी इज़ द मोस्ट एग्रेसिव प्लेयर जितना मैं उनको जानता हूँ या मैंने उनको देखा है कि वो अपनी शॉट्स खेलते हैं, वो नहीं रुकते। बट टीम की उस वक्त सिचुएशन या डिमांड क्या वो उस पर देखना बहुत ज़रूरी है। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग देख लें तो वेस्ट इंडीज़ की बैटिंग में हम देखें तो मेयर्स और जो एवन लुइस है उन्हें स्टार्ट मिला, इवन ब्रेंडन किन को भी स्टार्ट मिला है, लेकिन आप कंटिन्यू नहीं कर रहे। आप एक ही मेथड की क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है आप छिक्के मार लेते हैं बट हर रोज़ छिक्के नहीं लगते। आप एक ही छिक्का ही मारने जा रहे हैं, छिक्का ही मारने जा रहे हैं। मतलब आपने स्कॉटलैंड का इतना ज़्यादा प्रेशर ले लिया कि आपसे उनके बॉलर्स टैकल नहीं हो पा रहे। सो देयर इज समथिंग रॉन्ग, या तो वो अप्रोच है या वो माइंडसेट है। इस तरह तो हमारा ग्रुप भी जो है ना वो मेरे ख्याल मुख्तलिफ हो इनको जाएगा। एक और चीज़ भी रियलाइज़ करनी चाहिए वहाँ के, वहाँ की बाउंड्रीज़ इंडिया या जो उनकी अपनी बाउंड्रीज हैं छोटी हैं वो वैसी नहीं है। वैसे नहीं, गेम चेंज और है, हर देखें हर प्लेयर को वो जो है ना उसको गेयर चेंज करने पड़ते हैं, हर कंडीशन के हिसाब से आपको खेलना पड़ता है। अब इनको सोचना चाहिए था कि यार ये कंडीशन डिफरेंट है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की विकटें बड़ी स्लो होती हैं, ये हमारी जैसी विकटें हैं टोटल। नहीं, अगर हम इस पे बात करें, बात हो ही रही है, हमारी टीम भी रीडिंग लेने में रह जाती है। बांग्लादेश का भी ये मसला हो गया, आज अफगानिस्तान ने उसके साथ कर दिया, न्यूजीलैंड के साथ भी ये मसला हो गया। तो मतलब क्या वजह है कि रीड नहीं करते? मतलब हालांकि टूर्स होते रहते हैं, सिचुएशन को देखते रहते हैं, क्या चक्कर है सलीम भाई? नहीं रीड देखें, आपने एक मेला लगाया हुआ है टीम के साथ, आप 25-30 लोग लेके जाते हैं क्रिकेट प्लेयर्स के अलावा, तो उनका काम है ना ये चीज़ें आपको बताएं। मीटिंग जो प्लेयर्स मीटिंग होती है उसमें ये बताएं कि यहाँ की कंडीशन क्या है। ये हमने बाहर बैठ के मैंने या वहाब ने तो नहीं बताना ना, ये तो उन लोगों का काम है जिनको आप पेमेंट करते हो, आप पैसे देते हो। बैठ के ज़्यादा मौसम काल बता देंगे। वाह भाई, क्या होता है, रीड क्यों नहीं करते सिचुएशन को या देखिए कंडीशन को? आपको कैपेबिलिटी देखनी है कि टीम्स की कैपेबिलिटी क्या है। वेस्ट इंडीज़ को हमने अभी तक कोई भी मेजर सीरीज़ जीतते हुए नहीं देखा। साउथ अफ्रीका उनके पास गई, वो जीत के आए, साउथ अफ्रीका वहाँ से जीत के आ गई। पाकिस्तान खेलना है, पाकिस्तान जीत गई। इनके कुछ इश्यूज़ हैं, आई डोंट नो वो क्या है इनके टीम्स में, या तो दे आयरलैंड जो भी आइलैंड्स के तो हैं, लेकिन फिर भी जब व्हेन यू कम टू प्ले फॉर योर कंट्री, जब एक सारे आइलैंड मिक्स होकर वेस्ट इंडीज़ बन जाते हैं तो यू हैव टू टेक दैट फील, यू हैव टू टेक दैट प्राइड। आपको उस प्राइड के साथ खेलना है। अगर हम बांग्लादेश की बात करें तो ठीक है, बांग्लादेश की क्रिकेट एक टाइम पे बहुत अच्छी जा रही थी, उनके प्लेयर्स बहुत अच्छे थे, उन्होंने मोमेंटम पकड़ा हुआ था, उनकी टीम एज अ टीम वो बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन अब उनके कुछ प्लेयर्स जाने से या वो उन प्लेयर्स की फॉर्म नहीं है। तो अगर हम देखें तो बांग्लादेश का हमने कल भी जिक्र किया था कि जिम्बाब्वे ने उनको वाइट वॉश किया अपने मुल्क में, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो अब हम ये नहीं सोच सकते कि हाँ यार बांग्लादेश जैसी टीम को हम लोग इस टूर्नामेंट में
हाईली रैंक करेंगे। उन्होंने कोई 1-2 मैचेस अच्छे खेल लिए, अपसेट कर दिया किसी टीम को तो वो कर दिया। उसके बाद अगर आप न्यूजीलैंड की बात करते हैं तो न्यूजीलैंड की टीम भी इस वक्त बहुत बड़े स्ट्रगल पीरियड में, जो यूजली न्यूजीलैंड की टीम जिसको कहते थे, अगर हम देखें तो वो टीम अब उस तरीके से नहीं है। उनकी बॉलिंग लाइनअप में ट्रेंट बोल्ट, सऊदी, इनके अलावा और कोई बॉलर आ ही नहीं रहे। एक बॉलर जो सबसे अच्छा बॉलर है जो है एडम मिलने और प्रॉबली फर्गुसन, बट वो दोनों कितना खेलते हैं, उनको कैसे खिलाते हैं, क्या हिकमत अमली है, उसका बहुत बड़ा फ़र्क पड़ेगा। बट अभी हमने देखा है कि इवन उन्होंने न्यूजीलैंड में जो होम सीरीज़ खेली या ट्राई नेशन सीरीज़ अभी खेली है पाकिस्तान के अगेंस्ट की, उसमें दे हैवंट प्लेड द बेस्ट क्रिकेट जो न्यूजीलैंड जानी जाती थी उसके लिए। सो कहीं ना कहीं मसले मसाइल हैं टीमों में। इट्स नॉट अबाउट कि आप पिक नहीं कर रहे, इट्स अबाउट कि आप किस माइंडसेट से खेल रहे हैं। एक्चुअली इसमें आपने बिल्कुल ठीक कहा, इसमें ये है कि आपको ना प्लेयर तैयार करने पड़ते हैं। अब बांग्लादेश को अगर आप देखो, जैसे ही हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की, आपने पीछे से एक प्लेयर तैयार करेंगे तो आगे जब जाने वाले प्लेयर जाएंगे तो उनकी जगह लेंगे, कोई जगह लेगा। हम तैयारी करते कोई नहीं। एशियन टीम की यही प्रॉब्लम है, सिवाय इंडिया के राहुल द्रविड़ ने, आप देखें नाम लें आप उनके प्लेयर्स के, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बिठाया होता है उन्होंने, क्योंकि उन्होंने पीछे से प्लेयर को तैयार करके रखा हुआ है। अंडर 19 से वो लेके चलते हैं। बाकी टीमें शायद जितनी भी एशिया की टीमें हैं, एक इंडिया का मैच है, फिर इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज खेला और दूसरा पाकिस्तान के साथ जो आज हुआ है उस पर भी हम बात करते हैं। ब्रेक लेने का कहा जा रहा है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। नाज़रीन, T20 कप हंगामा एक ब्रेक के बाद जारी रहेगा। एक बार नहीं 100 बार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। आज का एक और इंतहाई अहम मैच, दोनों टीम्स इक्वल थी और इस पे किसी ने भी जो है वो बात नहीं की कि कौन जीतेगा कौन नहीं, इसलिए दोनों महफूज भी रहे। हमारे पैनलिस्ट सलीम भाई, जिम्बाब्वे ने 174 अच्छा खेल गया लड़के। इसमें भी अगर आप देखें तो सिवाय रज़ा के बाकी उन्होंने साथ ही दिया रज़ा का। एक बहुत देखिए T20 में बहुत एक बैट्समैन ऐसा होता है जो चल जाए ना, वो 50 करे तो साथ उसके आप थोड़ा 20-20, 15-20 करते रहें तो आपका टोटल, क्योंकि छोटा फॉर्मेट है ना, इसमें आपको टाइम नहीं मिलता कि आप 5 ओवर ज़ाया करके, क्योंकि एक प्लेयर चल रहा होता है वो फिर सारी टीम को साथ लेके चलता है। और रज़ा ये 2 साल के बाद खेला है। आप देखें कि ये मुझे बड़ा पसंद प्लेयर था। अच्छा, क्योंकि ये शुरू में भी मैं इसकी इनिंग्स देखी थी, इसने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली हुई है। तो ये 2 साल के बाद आने के बाद भी इसने देखे टीम को लेके चल रहा है। उसने 82 किया, मेरा ख्याल में उसकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है। पूरी टीम को साथ लेके चला और उसने इतना टारगेट टोटल कर दिया कि उसने दूसरी टीम उसमें देखे ना, हम सोच रहे थे कि वो इंग्लैंड में जाके उनके प्लेयर्स खेलते हैं तो वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, मगर वो आप देखें कि एकदम। और जिम्बाब्वे की बॉलिंग में अगर आप देखें तो जिम्बाब्वे की बॉलिंग में उनके टॉप तीनों जो फास्ट बॉलर थे उन्होंने कुछ नहीं किया, सिर्फ लाइन पे बॉल की। और उनको एडवांटेज क्या था, उनकी हाइट। अगर आप बाकी प्लेयर्स में कंपेयर करें ना, मुझे लग रहा है कि वो 7-7 फुट के हैं। अच्छा, एक तो वैसे ही ऑस्ट्रेलिया में बाउंस है, प्लस उनकी हाइट की वजह से उनको एक्स्ट्रा बाउंस मिल रहा था। और शुरू में स्लिप पे आप देखो, उन्होंने मेरा ख्याल ऊपर के टॉप के जितने 3 बॉलर हैं उन्होंने 21-23 स्कोर दिया है और इससे ज़्यादा स्कोर नहीं दिया। उसकी रीज़न ये थी कि उन्होंने विकेटों में बॉल की, वो प्रेशर में थे कि हमने चेज़ कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो ये वाला मैच हुआ है इसमें सबसे अच्छी बॉलिंग जो की वो जिम्बाब्वे के बॉलरों ने की, कि लाइन पे बॉल किए, कोई अपनी लाइन नहीं छोड़ी उन्होंने, और अपनी हाइट का भी बहुत एडवांटेज लिया। सही है, हाइट का एडवांटेज। और ये देखें ना, कागज़ गिरना शुरू हो गए, इतने मैच हैं। खैर, एक तो विकी भाई ये कि लेंथ, जो कल बात कर रहे थे आप और आमिर भी, कि लेंथ होगी, पेस मैटर नहीं करी लेंथ। दूसरा, इसका भी ब्रेक डाउन जो है ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जिम्बाब्वे ने 41 पहले 6 ओवर्स में पावर प्ले में 3 विकेट लेके, और उसके मुकाबले में 33 कर सका आयरलैंड, 4 विकेट दे दी। ज़रा ये ब्रेक डाउन ज़रा बिल्कुल, अगर हम मैच का ब्रेक डाउन करें तो देखें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मेरा ख्याल है पावर प्ले में देवर 33 for 4, देवर 41 for 3, 1 विकेट ज़्यादा और 8 रन का फ़र्क है। लेकिन अगर हम बीच में देखें जो 7 से 15 यानी 8 ओवरों में
3 विकेट गिरने के बाद जिस तरह मोमेंटम पकड़ा है, 8 ओवरों में 90 रन का मतलब है कि आपने 11 की एवरेज से रन किए। और ऑन द अदर हैंड उन्होंने भी 8 ओवरों में 69 किया, जिसका मतलब यह है कि आपने 9 की एवरेज से रन किए, लेकिन उसमें भी 4 विकेट गिर गए। तो विकेट्स, जिस तरह हमने कहा T20 क्रिकेट में वो टीम ज़्यादा कामयाब होगी जो रेगुलर इंटरवल्स पे विकेट्स लेती रहेगी। ज़्यादा बिग मेजर डिफरेंस नहीं था। जिस तरह बात की, सिकंदर रज़ा ने एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली है, उसके साथ दूसरे जो है सारे उसका साथ देते रहे हैं और वो गेम को लेके एंड तक चलता रहा है। अगर हम इनकी बैटिंग लाइनअप देखें, क्या कहते हैं, आयरलैंड की, तो उसमें भी हमने देखा कि बीच में 3 प्लेयर्स ने, चैम्बर ने और क्या कहते हैं, उन्होंने स्कोर जो किए हैं, एक प्लेयर है, एक ने 27, एक ने किया 27, एक ने किया, डॉकवेल ने किया 24 और डेलने ने किया 24। लेकिन इसको वो ज़्यादा लंबा लेके जा नहीं सके। सो यू नो, अगर जब आप 160 का टारगेट या 170 का टारगेट चेस कर रहे हो तो आपके कोई 2 प्लेयर ऐसे होने चाहिए जो एटलीस्ट अबव 40 रन्स करें, ताकि आपके मैच वहाँ तक करीब आ जाए। और फिर उसमें आहिस्ता आहिस्ता जो चिपिन्स होते हैं वो फिर मैच को एंड तक लेके बना लेता है। एक 50 हमने देखा है उनकी टीम में से 82, उसके साथ 20, 15, 18 और अदर हैंड हमने देखा है कि जी 20, 24, 27, लेकिन कोई बड़ी इनिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से आयरलैंड जो है वो मैच आ गया। और आई थिंक जिस तरीके से बॉलिंग की है जिम्बाब्वेन बॉलर्स ने, दे वर वेरी एक्यूरेट। मैं चतारा को हमने देखा है, ही इज़ वेरी एक्यूरेट, पेस नहीं है पर उसकी लेंथ बहुत अच्छी है। लास्ट वर्ल्ड कप जो 2015 का हुआ था उसमें भी उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी। उसके बाद मुज़र रबानी, आई थिंक द मोस्ट एस्टैब्लिश्ड बॉलर, वो हर जगह लीग्स भी खेल रहे हैं और आके जिधर भी खेल रहे हैं उधर परफॉर्म करे। इवन कि मुल्तान सुल्तान के लिए बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। हाइट का है और उसके ही इज़ अ क्लेवर बॉलर, ही नोज़ के उसकी हाइट है, वो उसकी लेंथ बहुत अच्छी है। सो यू नो, इधर बार बार यही चीज़ें देखनी पड़ेगी कि हम कितना अच्छा टीम को लेके चल सकते हैं, हम लोगों के प्लान्स क्या है, हम अगर उन प्लान्स के मुताबिक जा रहे हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। अच्छा, और दूसरी चीज़ ये कि जिस तरह स्कॉटलैंड ने किया, फिर ये जिम्बाब्वे ने, ये टीम्स तैयार होकर तगड़ी होकर मेहनत करके आई हैं, क्वालिफायर खेल रही हैं, लेकिन आपको सरप्राइज़ कर रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे। आप डिस्कस कर रहे हैं उन्हें कि हाँ इन्होंने कोई नई चीज़, अछूती चीज़ की है। असल में आप ये देखो कि प्लान बड़ा मैटर करता है। आप देखें, रज़ा 3 आउट होने के बावजूद रज़ा ने अपनी टीम को लेके गया है, उसने विकेट थ्रो नहीं की। बाकी प्लेयर्स, अगर दूसरी टीम का, अगर स्कॉटलैंड, उसका आयरलैंड को अगर आप देखें तो वो पैनिक सिचुएशन में आ गए थे। 6 ओवर्स बड़े वाइटल होते हैं, हालांकि विकेट गिरी मगर रज़ा ने कैरी उसको किया लास्ट बॉल तक। आपको पता है लास्ट बॉल पे भी आउट हुआ है। उसकी रीज़न ये थी कि एक प्लेयर को आपको टीम को लेके चलना है, ये नहीं आपने करना। अब अगर दूसरी टीम को देखें तो आपने 27 किया, 24 किया, उसकी रीज़न ये होती है कि जब आउट विकेटें गिरती हैं तो आप डेफिनेटली आप स्कोर स्लो हो जाता है। एवरेज इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपको उसको कवर करने के लिए फिर हिटें मारनी पड़ती हैं। फिर आप हिटें मारेंगे ना और आप ओबियसली आप चेज़ करेंगे, उसमें फिर फंस जाते हैं आप। तो हुआ ये, इनके साथ ये हुआ, बेचारों को विकेटें 4 गिर गई, वो एकदम इतना रन रेट ऊपर चला गया कि फिर वो आपको चेज़ करने के लिए जाना ही पड़ता है। तो इसमें वैसे शॉर्ट फॉर्मेट में ना 6 ओवर बड़े वाइटल होते हैं किसी टीम के लिए, वहाँ से बुनियाद पड़ जाती है ना। मगर वेस्ट इंडीज़ को अगर देखें 6 ओवर ले जाके भी 47 रन करके भी वो एक बाद एक टीम ऐसी है जिसका कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान ने क्या किया, मैंने पिछली बार भी कहा था 15 ओवर का कर दें आप, T20 नहीं रखें, फॉर्मेट चेंज कर दें जिस तरह इंग्लैंड हमारे साथ करता है। नहीं देखें, आई थिंक दैट इज़ टू हार्श टू से, बट ऑब्वियसली हम देखें तो डिफरेंस जो था इंग्लैंड और पाकिस्तान की टीम में, वो डिफरेंस अगर हम देखें तो दैट इज़ अ ह्यूज डिफरेंस। पाकिस्तान को बड़ा इस चीज़ पे किया जा रहा था कि पावर प्ले में रन अच्छे नहीं, हालांकि बाबर और रिजवान बहुत कंसिस्टेंट है, लेकिन आज बाबर और रिजवान की नामौजूदगी में जिस तरीके से शान और हैदर अली ने स्टार्ट लिया, आई थिंक उनको उस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए। पहले 6 ओवरों में वी वर 66 for 1, दैट इज़ एन अमेजिंग स्टार्ट। उसके बाद हम लोगों ने अगले 8 ओवरों में 60 रन किए, जो राउंड अबाउट 7.5 7.6 की एवरेज बनती है। लेकिन ये इसलिए स्लो था क्योंकि पाकिस्तान 10 ओवरों में 100 दे वर ऑन 100। तो प्रॉबली आज पाकिस्तान का जो बैटिंग डिस्प्ले शुरू में था वो बहुत अच्छा रहा है, वो कैरी करते रहे हैं। लेकिन फिर आखिरी 5 ओवरों में हमने फिर से एक दफ़ा देखा कि हमारी जो मिडिल ऑर्डर है वो उस तरीके से स्टार्ट मिले, लेकिन वो उस तरीके से लेके उसको फिनिश नहीं कर सका। क्योंकि अगर हम फिनिश कर देते वी वर 126 for 5 इन 15 ओवर्स, और अगर हम आखिरी 5 ओवरों में 50 रन भी करते या 60 रन भी करते तो इट शुड हैव गॉन 170 प्लस। तो कहीं ना कहीं, और इंग्लैंड का मेजर डिफरेंस है जी, दे वर 51 for 2 इन द पावर प्ले, लेकिन जो अगले 8 ओवरों में उन्होंने 112 रन कर दिए।
दैट मीन्स कि उन्होंने 13 की एवरेज से आपको स्कोर किया। ये पड़ गए बात है। वो पड़ गए आप। देखिए अच्छा नहीं, बॉलिंग में कहाँ हुआ ये तो है, लेकिन अब जो है ना वो आप इफ्तिखार, क्या एज है इफ्तिखार की? इफ्तिखार आती होगी टीवी पे उसकी एज। वो किसी ने कोई बता, आप मुझे बताते 42, किसी ने विकिपीडिया पे 126 कर दी थी, पता है? कितना? 126। एक देखिए हमारे एज का इफ्तिखार को, हमें इफ्तिखार के बारे में हमें इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। बट हम अगर हम ये जो 3-4 लोग हैं ये क्यों नहीं हो पा रहा, ये क्यों नहीं चल रहे, क्या गलती कर रहे हैं सलीम भाई? ये आपको याद होगा पिछले जो मैचेस हुए थे उनमें वहाब नहीं थे उस वक्त, तो हमने कहा था कि पाकिस्तान को अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करना चाहिए। रिजवान लेकिन गेम फिर वहीं पे आ गई ना, नहीं, openers ने वो तो कर वो दिया। वो वो एक अलग टॉपिक है। आज का जो स्कोर पावर प्ले में शान और इतना हैदर का अच्छा क्यों experiment, हुआ, उस वक्त भी हम ये कहते थे कि यार ये दोनों प्लेयर ऐसे हैं, बाबर को टाइम चाहिए होता है, वो दुनिया का हमारा नंबर 1 प्लेयर है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बाबर को टाइम चाहिए होता है कि वो सेट होता है, उसके बाद वो आखिरी ओवर्स में जाके बड़ी हिटें मारता है। रिजवान भी अगर आप देखें तो रिजवान लगता है कि वो बहुत एक बॉल तेज़ पे खेल रहा है, 10 कर मगर देगा। होती सिंगल ही है। तो 6 ओवर जब ज़ाया होते हैं तो वो आज देख लें, सिर्फ बैटिंग ऑर्डर चेंज हुआ तो हमारा स्कोर कहाँ चला गया। प्रॉब्लम हमारी क्या है कि इस स्कोर होने के बावजूद भी नीचे वाला हमारा जो मिडिल ऑर्डर है, ये तो हम पिछले कई सालों से रोते हैं कि मिडिल ऑर्डर हमारा होता फ्लॉप ये है हो कि रहा है। दो लोग जो है ना वो आगे जब कंधे पे देते हैं ना तो वो सारे का सारा जो है वो बोझ Actually गिर जाता देखें, है। आपको असल तो नीचे से हाँ, सपोर्ट ही नहीं है ना। अच्छा सलीम भाई, वो नहीं इस पे करेंगे इस पे तो बात करते हैं, और खासतौर पे बॉलिंग में क्या फ्लॉज रहेगा। एक ब्रेक शामिल करने का कहा जा रहा है, ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तैयार है, तैयार है, तैयार है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा प्रेजेंटेड बाय कोका कोला, पावर्ड बाय डॉलिन्स एंड ब्रॉट टू यू बाय ज़मीन.com। पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड। पाकिस्तान हार गया, इंग्लैंड ने 15वें ओवर में मैच को समेट दिया। विकी भाई, बॉलिंग पाकिस्तान की कैसी रही? शाहीन ने 2 ओवर कराए और 7 रन। देखिए शाहीन की हमने कल भी बात की थी कि ही इज़ जस्ट कमिंग बैक आफ्टर द इंजरी, और उसने 2 ओवरों में 7 रन दिए। देखिए ये होता है इम्पैक्ट बॉलर कि अभी भी वो आया है इंजरी के बाद और आते साथ उसने बॉलिंग की है। प्रॉबली आई थिंक शाहीन अभी थोड़ा सा यूज टू होगा कंडीशंस के साथ, थोड़ा सा मैचेस के साथ उसकी प्रैक्टिस जो है वो होगी बिफोर गोइंग इनटू द फाइनल जो संडे को हमारा मैच है। लेकिन इम्पैक्ट बॉलर का ये फ़ायदा होता है कि दूसरी टीम वाले जो मर्जी है वो जितनी देर बाद भी आया तो उन्होंने आके उसको बड़े देख के खेला है शाहीन को, और शाहीन ने अच्छी बॉलिंग की है 2 ओवरों में 7। नसीम शाह हमने पहले भी बात की थी, नसीम शाह वेरी टैलेंटेड, लेकिन इट्स नॉट अबाउट द पेस ओनली। और हसनैन को भी देखे 3 ओवरों में 36 हुआ है। वसीम ने थोड़ी सी बेहतर बॉलिंग की है 2 ओवरों में 16। तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं हमने पहले भी बात अच्छा की वो है। हमारा स्पिनर टाइप भी तो है ना, ने उसपे भी तो 30 है दिया ना। है। देखिए ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में आपको बॉल ज़्यादा ग्रिप नहीं मिलेगा। हमने पहले भी बात की है, ट्रू पिचेस है, बॉल बहुत अच्छा आता है बल्ले पे, और आज क्या हुआ कि जब स्पिन नहीं मिला या बॉल थोड़ा सा रुका नहीं है तो हमारे बॉलर्स को प्रॉब्लम हुई है। अगर हम लोग स्ट्राइक रेट देखें इंग्लैंड की बैटिंग कार्ड का, तो मतलब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि बेन स्टोक्स 200 के स्ट्राइक रेट से, लिविंगस्टन 175 के स्ट्राइक रेट से, हैरी ब्रुक 187 के स्ट्राइक रेट से, और सैम करन 235 के स्ट्राइक रेट से। तो देखिए उधर जिधर विकेट ट्रू है, अगर हम देखें बॉलिंग के, अगर हम लोग देख सके विजुअल्स, तो हमें फिर आप देखेंगे कि टू मच शॉर्ट बॉलिंग। मैंने पहले भी कहा जितने मर्जी तेज़ हो, आजकल की क्रिकेट में कोई पिछले बॉल से नहीं डरता। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया जैसी विकेटों पे बहुत एक्यूरेट होना पड़ेगा आपको, और आपको थोड़ा सा सेंस के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। आप आओगे और तेज़ बॉल कर दोगे, हाँ मैं मानता हूँ स्कॉटलैंड हो गया, आयरलैंड हो गया, जिम्बाब्वे टाइप टीम्स हो गई या बांग्लादेश हो गई, इनके खिलाफ आप लोग जो है आपको वो मिल जाएगी, आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि तेज़ करें या पीछे करें। बट ऑनेस्टली दूसरी जितनी इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पिछले बॉल से नहीं डरते। अगर हम देखें बेन स्टोक्स को पीछे गेंद किया, उसने दोनों गेंद आपको स्टैंड्स पे किए हैं हसनैन के। सो ये एक क्विक लर्निंग है। हसनैन इज़ नाउ विद द टीम फॉर लास्ट 3-4 ईयर्स। 4 साल बड़े होते हैं एक टीम में के साथ आपका वक्त गुजारना और खेलना, और उसके बाद सो आई थिंक ही हैज़ टू इम्प्रूव, ही शुड नो हिज बॉलिंग। एक्यूरेट एरिया में बॉलिंग करेंगे तो इनको फ़ायदा होगा। अगर ऐसे ये चारों तरफ बॉलिंग करेंगे कि हम पीछे से डरा के कर दें या हम बैक ऑफ लेंथ कर दें,
अगर आज आप शान की कुछ शॉट्स देखें तो वो बॉल ज़्यादा शॉर्ट नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा मौका मिला शान को एंड ही वाज ऑन टू इट, और उसने 2-3 चौके मारे हैं बेन स्टोक्स और दूसरे प्लेयर्स को। क्यों मारे हैं? क्योंकि उधर से बॉल अर्ली पिक हो जाता है एंड ही वाज ऑन टू इट। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा गेंद आगे खिंचाव आया तो शान को भी 1-2 बॉल बीट हुए और उन्होंने मोस्टली बॉल सिंगल्स खेले। सो पाकिस्तान की बॉलिंग में देखें एक दफ़ा फिर हारिस रऊफ़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। हारिस वहाँ पे 2 साल से बिग बैश क्रिकेट खेला है, उसको बहुत आइडियाज़ है सारी जगह पे खेलने का, विकेट्स का उसको बहुत अच्छे तरीके से आइडिया। शाहीन के आने से हमारी टीम स्ट्रेंथन होगी। आई थिंक कहीं ना कहीं नसीम खेलेगा या वसीम खेलेगा या 2 और खेलेंगे या हसनैन, और 3 में से 2 खेलेंगे। दे हैव टू कम। ठीक है चलें, ये तो आगे जाके संडे को तो खैर सभी माइक्रोस्कोप लगा के देख रहे होंगे ना। एक तरफ वो कर रहे हैं 235 का स्ट्राइक रेट कैरी और हमारे पास है 177। ये एक तो खास तौर पे मिडिल ऑर्डर पे शफकत फरमाए खुसूसी तौर पे, और दूसरा जो ओपनर्स हैं उनसे कहाँ, मतलब जिस तरह से अभी वहाँ भी बात कर रहे थे उनकी बॉलिंग की, उनसे कहाँ पे रही कसर? उन्होंने तो पूरी कर दी थी यार, उन्होंने तो कहीं। अच्छा, उनसे आप राजी हैं? नहीं, देखें उन्होंने तो स्कोर कर दिया आपको 6 ओवर में, जो चाहिए था आपको करके दे दिया। उन्होंने तो कहीं कमी नहीं छोड़ी। ठीक है, वो राजी। तो आगे क्या हुआ? देखें इंग्लैंड जब यहाँ आया था पाकिस्तान एशिया कप के लिए तो हम बार बार ये कहते थे कि वो यहाँ सिर्फ तैयारी करने आया है वर्ल्ड कप के लिए, वो ये देखने नहीं आया कि हमने हारना है या हमने जीतना है। ये आपको याद होगा, ये हम बात और वो हर नए बंदे को ट्राई कर रहे थे कि यार अगर हमारा ये बंदा फेल होएगा तो हमने किसको उसकी जगह खिलाना है। पाकिस्तान को तो वो अच्छा चले इसको इस तरह कर लेते हैं, आप ज़रा जो है ना वो सही चीज़ नहीं दे रहे ताकि सोशल मीडिया भी जाए ना बाद में। शान और हैदर ये पेयर, और दूसरी तरफ बाबर और रिजवान, उनकी पेस और ये वाला जो ओपनिंग स्टैंड था। नहीं, पेस तो देखें, पेस तो ऑब्वियसली इन्होंने बहुत अच्छी रखी है, इसमें कोई शक नहीं। मगर आप अगर ये सोचें कि ये चेंज होगी ओरिजिनल मैच, ये सिर्फ आज के लिए था ज़्यादा, ये नहीं चेंज होगी। सही है, ये मेरा नहीं ख्याल कि इतना दिल जिगड़ा होगा किसी में कि वो अगले जब टूर्नामेंट शुरू होगा 22 को तो वहाँ ये एक्सपेरिमेंट करें। नहीं होगा, कभी नहीं होगा। लोग तो टूर पे नहीं करते। देखें हमने वो आपको रीड कर चुके हुए हैं पूरा, यहाँ 7 मैचेस खेलने के बाद उनको आपकी वीकनेस और स्ट्रेंथ का बिल्कुल पता है। उनको पता है आपके बॉलरों ने अगर एक शॉट लगी तो उसने किधर बॉल करनी है, क्योंकि जैसे वहाब ने अभी कहा कि वो शॉर्ट बॉल, अब वो तो वो कोई बांग्लादेश की टीम के खिलाफ आप थोड़ी खेल रहे हैं अफगानिस्तान के शॉर्ट बॉल पे आप वो डर जाएंगे। वो इंग्लैंड में रेगुलर खेलते हैं, प्रोफेशनल प्लेयर हैं, उनको पता है कि आपको एक मार बॉल पे चौका लगा तो इसने अब क्या करना है। तो ये आपको बात ये है कि क्विक लर्नर होना चाहिए, आपको विकेटों के मुताबिक जो बार बार कह रहे हैं बता दे, समझा दे, यार सिखा दे। लाइन पे बॉल करें, मार पड़ जाए तो ठीक है कि अच्छा प्लेयर खेल गया, मगर आप अगर खुद उसको स्कोर देंगे तो ये फिर आप ठीक है मतलब अब हम यही देखते हैं ना कि बाबर और रिजवान ही आएंगे, शान के साथ हम ज़्यादा उम्मीदें ना लगाएं, ये पोजीशन वही वापस आ जाएगी। मैचेस बहुत 5 मैचेस हुए ना, इंडिया का भी हुआ ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो 180 186 इंडिया ने 186 और फिर ऑस्ट्रेलिया को 180। तो देखिए मेरा ख्याल है जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो आखिरी 4 ओवरों में हुआ, 5 ओवरों में हुआ। अगर हम फिर अगर हम लोग स्प्लिट करें रन्स को, तो अगर हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया ने को आखिरी 5 ओवर में 44 रन्स चाहिए थे और उनकी सिर्फ 2 विकेटें गिरी हुई थी। तो इसका मतलब है कि इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है एंड में, जिसकी वजह से आखिरी 5 ओवरों में उनको वो पूरे 5 ओवर भी नहीं खेले और 8 विकेटें भी ली। सो दैट इज़ समथिंग आई थिंक। एक वंस अगेन के सूर्या कुमार यादव, मेरा ख्याल है ही विल बी द की प्लेयर फॉर इंडिया इन दिस टूर्नामेंट। और उसके बाद KL राहुल ने भी आज शुरू से जो रन्स किए हैं, सो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर देम, क्योंकि अभी रोहित और विराट ने उस तरीके से रन्स नहीं किए। अगर हम बॉलिंग लाइनअप में देखें तो बॉलिंग लाइनअप में भुवनेश्वर ने अच्छी बॉलिंग की है। अगेन ही डजंट हैव एनी पेस, पर प्रॉब्ली ही विल बी मोर एक्यूरेट। अर्शदीप जो है उनको आज स्कोर हुए हैं, इसके बाद हार्दिक पांड्या को भी हुआ है, हर्षद पटेल को भी हुआ है। मेरा ख्याल है जो डिफरेंस क्रिएट हुआ वो शामी ने किया जब 1 ओवर में 3 आउट कर गए, और जडेजा एशविन उन्होंने जो 4 ओवर में 28 रन दिए, दैट वाज द की मूवमेंट, क्योंकि उधर से मैच को वापस पुल करना, आई थिंक दैट वाज रियली गुड। उसके बाद अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग लाइनअप देखें तो मेरा ख्याल है अच्छे रन किए हैं। फिंच जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे काफ़ी देर से, उन्होंने काफ़ी देर से स्ट्रगल पीरियड में थे, उन्होंने आज 70 ऑड रन किए हैं। उसके अलावा मिचेल मार्श ने आज ओपन किया वार्म अप मैच में, सो दैट इज़ कि उनकी तरफ से भी अच्छा देखने को मिला कि क्योंकि वो लास्ट टाइम जो वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया, मिचेल मार्श वाज द की प्लेयर जिस तरीके से उन्होंने फाइनल में बारी की।
सो ऑस्ट्रेलिया की टीम अच्छी है, आज उन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं, मैक्सवेल ने भी रन्स किए हैं, लेकिन उसके बाद जो एंड में टिम डेविड, जॉस इंग्लिश, स्टोनिश, पैट कमिंस, स्टीवन के ये सारे रन्स करने में नाकाम हुए, जिसकी वजह से मैच तकरीबन पाकिस्तान। अच्छा, ये जो है ना जिसके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया ने खेला है, इसके साथ हमारा संडे को मैच है, क्या होगा? यार ये जो प्रैक्टिस मैचेस होते हैं ना, अक्सर उसको मैं समझता हूँ कि इतना उन्हें serious ना लिया जाए। नहीं लिया भी नहीं जाता। मतलब आप एज प्रैक्टिस खेलते हो, मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कि वो उतना सीरियस नहीं लेते आप। जब आप ओरिजिनल मैचेस आएंगे फिर आपको पता चले। मगर इसमें जो वहाब ने बात की, ये क्रेडिट जाता है वाकई इससे इंडियन बॉलर्स को कि उन्होंने स्कोर नहीं करने दिया, वापस लाए। और ये बड़ी बात है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़। ऑस्ट्रेलिया में जब आपके प्लेयर सारी टीम पड़ी हो तो ये ऑब्वियसली। और एक चीज़ और मैंने याद होगा कहा था कि इंडिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में विकटें डिफरेंट होंगी। यानी आप ये देख लेना कि विकटें टोटली बैटिंग विकेट्स होंगी। अच्छा, अब हमारे पास रह गया टाइम कम। कल के जो 2 मैचेस हैं ना हमारे, उस पर ज़रा जल्दी जल्दी से तबसरा कर दें ताकि स्कोर मैनेज करें ना। नमीबिया वर्सेस नीदरलैंड्स, कल का जो मैच है। देखिए, नमीबिया इज़ ऑन अ विनिंग साइड। उन्होंने श्रीलंका को हराया तो उनका कॉन्फिडेंस विल बी वेरी हाई। नीदरलैंड जो है वो यूएई के साथ बड़ा मुश्किल मैच जीते, सो आई थिंक नमीबिया विल बी द स्ट्रॉन्ग टीम। दूसरा श्रीलंका वर्सेस यूएई। श्रीलंका प्रॉब्ली उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा होगा, और प्रॉब्ली यूएई इज नॉट एज कंपैरेटिव एज नमीबिया और सलीम भाई, नमीबिया नीदरलैंड। यार मुख्तसर आखिरी चंद सेकंड। इनकी प्रेडिक्शन करना बड़ा मुश्किल है, ये कुछ भी कर सकते हैं। चलें जी, बात ही खत्म कर दी आपने, बात ही खत्म कर दी। यानी आपने कोई प्रेडिक्शन नहीं की और वहाब को कलम पकड़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। नहीं, श्रीलंका ऑब्वियसली अच्छी अच्छा, टीम है। पक्की बात है, लॉक कर दें। चलें जी, श्रीलंका और नमीबिया नीदरलैंड्स के मैच में, यूएई के मैच में कल क्या होता है इस पर भी बात करेंगे, और बाकी साइड पे जो वार्म अप मैचेस हो रहे हैं इस पर भी बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। तैयार है एक बार